सरकार ने संसद में बताया है कि साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे 6,700 से ज्यादा इंडियन नागरिकों को साइबर फ्रॉड और फेक जॉब रैकेट से बचाया गया है। ये लोग अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन जॉब एडवर्टीजमेंट, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप जॉब्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे। डीआरडीओ में चपरासी से लेकर क्लर्क और एमटीएस जैसे पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। एक फोन कॉल, एक जॉब का वादा और एक छोटी सी डिमांड। इंडिया में आज लाखों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। रोज सुबह उठकर नौकरी के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यूज देना, रिजेक्शन झेलना, ये सब नॉर्मल हो चुका है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपसे कहा जाए कि आपको बढ़िया मंथली इनकम मिल सकती है और उसके लिए आपको बस एक छोटा सा डिपॉजिट करना होगा, तो फिर आप क्या करोगे? और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं जॉब स्कैम माफिया। आज की ये कहानी कानपुर से जुड़ी है, लेकिन इसका कनेक्शन पूरे इंडिया से है। ये घटना कानपुर के रनिया एरिया से सामने आई है, जहां दो लोगों को एक दिन जॉब के लिए फोन आता है। कॉलर खुद को मुंबई की एक कंपनी का एचआर बताते हैं और ऑफर ऐसा कि कोई भी झांसे में आ जाए। 25 से 50 हजार तक सैलरी प्लस एक्स्ट्रा इनकम, जितने लोगों को आप ज्वाइन कराओगे उतना ज्यादा इंसेंटिव, और इसके लिए बस आपको करना होगा एक छोटा सा डिपॉजिट, वो भी 50,000 रुपए का। लोगों को बताया गया कि ये रिफंडेबल अमाउंट है जो कि ज्वाइनिंग के बाद मिल जाएगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक अलग स्कैम की। एक्चुअली आपको बता दूं कि कोई भी जेन्युइन कंपनी जॉब के लिए पैसा लेती ही नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस, ज्वाइनिंग चार्ज, ये सब स्कैम के कॉमन सिग्नल्स होते हैं। लेकिन वो बात है ना कि जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तो आंखों में बस पैसा ही दिखाई देता है। और स्कैमर्स भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और कहा कि लिमिटेड वैकेंसीज हैं, आज अगर कंफर्म नहीं किया तो कल जॉब हाथ से चली जाएगी। और लोग फंस जाते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें कहा गया कि ज्वाइनिंग के लिए आपको मुंबई आना होगा। मुंबई, सपनों का शहर, जहां का नाम सुनते ही बस आंखों में चमक दमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो मुंबई पहुंचते हैं तो वहां पे एड्रेस ही क्लियर नहीं होता। बात करने पर लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, इवन फैमिली कॉल्स भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो गई एंड यहाँ से जॉब नहीं बल्कि ट्रैप शुरू हो जाता है। ये सब देखकर युवा डर गए और वहां से वापस जाने की बात रखी। पर क्या ये मुमकिन था? क्या वो आसानी से वापस जा सकते थे अपने घर? स्कैमर्स ने बोला अभी पॉसिबल नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट होने दो, कंपनी का लॉस हो जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। इंडिया और एब्रॉड के कई केसेस में देखा गया है कि विक्टिम्स के डॉक्यूमेंट तक रख लिए गए हैं, मेंटली फियर क्रिएट किया गया है, यहाँ तक की बात मारपीट तक आ चुकी थी। इवन इस केस में भी सिचुएशन डेंजरस हो रही थी। लेकिन एक दिन जब सब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो दोनों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर ना जाने को बोल दिया और चौथी मंजिल से अपने सामान को खिड़की से पीछे की ओर फेंक दिया। और जब नीचे से निकले तो गार्ड से उनकी बहस भी हो गई, जिसमें वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन सोचिए, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद आज ये कहानी डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक मिसिंग रिपोर्ट होती जो किसी पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइल में पड़ी नजर आती। आज इंडिया के जॉब स्कैम कई फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे डिपॉजिट जॉब स्कैम, इसमें आपको पैसा जमा करना होता है। फेक ओवरसीज जॉब स्कैम, जिसमें आपको थाईलैंड, दुबई जैसे बोलकर लाओस और म्यांमार भेजा जाता है। तीसरा तो आप सब जानते होंगे, डाटा एंट्री, वर्क फ्रॉम होम। ये तो काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें लोग अधिकतर YouTube,
इंस्टाग्राम, फेसबुक से इसके बारे में जानकारी लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी दे देते हैं। हालांकि ये भी एक स्कैम है। कॉल सेंटर MLM टाइप स्कैम। इसमें तो आपको पता ही होगा कि चेन सिस्टम होता है, एक से दूसरे को जोड़ो, दूसरे से तीसरे को जोड़ो, बस जोड़ते ही रहो, इसका अंत ही नहीं होता कभी। और ये सारे स्कैम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इस पूरे स्कैम की जड़ है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में हर साल करोड़ों युवा जॉब मार्केट में आते तो हैं, लेकिन यहाँ लोग ज्यादा हैं, बल्कि रोजगार कम। और यही वजह है कि लोग रिस्क लेते हैं, वार्निंग को भी इग्नोर कर देते हैं और ऐसे स्कैम्स को भी सच मान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों इंडियंस को नौकरी के नाम पर विदेश भेज दिया जाता है। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हर बड़े शहर में ऐसे हजारों केसेस रिपोर्ट हैं। ये कोई आइसोलेटेड क्राइम नहीं, बल्कि नेशनल लेवल प्रॉब्लम है। सरकार ने साइबर क्राइम हेल्पलाइंस स्टार्ट किए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से विक्टिम्स को रेस्क्यू किया, कई स्कैम गैंग्स को अरेस्ट भी किया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी जिंदा है, क्योंकि डिमांड, डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक ये 3 चीजें हैं, तब तक स्कैमर्स भी अपना काम करेंगे। पुलिस क्लियर कहती है कि अगर कोई जॉब के लिए पैसे मांगे तो आप बिल्कुल भी मत दो। और मैं भी आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि कभी भी जॉब के लिए पैसे मत दो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन खुद से वेरीफाई करो, व्हाट्सएप जॉब से दूर रहो, फैमिली में बिना बताए कोई भी डिसीजन मत लो, और फ्रॉड लगे तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी करो। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सोचो उस घर में क्या होता होगा जहां बेटा जॉब के लिए निकलता है और फोन बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये सपनों का कत्ल होता है। जॉब आपको पैसा देती है, ना कि लेती है। अगर कोई भी ऑफर पहले कहे कि पैसा दो, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, तो समझ जाओ दिस इज ए स्कैम। मेरे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि कोई भी बंदा आगे चल के इस स्कैम के झांसे में ना पड़ सके। और अगर ये वीडियो एक को भी बचा पाती है, देन आई विल सक्सेस। तो अभी शेयर करो अपने ऐसे दोस्त को जो इसके बारे में नहीं जानता। और अगर आप भी पहले से जानते हैं स्कैम्स के बारे में, तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।